ज्यादातर लोग रामायण के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ने इस बात को जानने की कोशिश की होगी कि आखिर रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। क्या वह मर गई या फिर कहीं चली गई? इस सवाल का उत्तर आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हिंदू पुराणों में वर्णन एक कथा के अनुसार एक बार मथुरा नाम की अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने आई। कैलाश में देवी पार्वती को ना पाकर वे भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। जब देवी पार्वती कैलाश पहुंची तो मथुरा के शरीर पर शिव की भस्म को देखकर बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने मथुरा को श्राप दिया कि आने वाले 12 साल तक वह मेढक के रूप में कुएं में रहेगी। इस दौरान कैलाश में असुरज महेश्वर और उसकी पत्नी कैलाशपति तपस्या कर रहे थे। वे दोनों एक पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 साल की कठिन तप के बाद जब मंदोदरी अपने वास्तविक रूप में आई तो कुएं में ही रोने लगी। महेश्वर और उसकी पत्नी ने जब मथुरा के रोने की आवाज सुनी तो उसे कुएं से बाहर निकाला और अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया। उन्होंने मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। एक बार रावण कर राज महेश्वर से मिलने आया तो वह मंदोदरी के रूप पर अत्यंत पारित हो गया। उसने महेश्वर के सामने उससे शादी करने की इच्छा प्रकट की। महेश्वर ने रावण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन बाद में रावण जबरन मंदोदरी को उठा ले गया। मंदोदरी जानती थी कि रावण एक महान शिव भक्त है और एक शक्तिशाली राजा है और मेरे पिता उसका सामना नहीं कर सकते, इसलिए उसने आखिरकार रावण के साथ लंका चलने का फैसला कर लिया। मंदोदरी ने जीवन भर रावण को समझने की कोशिश की कि वह ये नहीं चाहती थी कि माता सीता रावण के कैद में रहे। अद्भुत रामायण की माने तो रावण की मौत के बाद में बहुत दुखी हो गई। तब भगवान राम ने उन्हें समझाया कि वह विश्व विजयी लंकेश की पत्नी थी। भगवान राम ने लंका के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें विभीषण से विवाह करने का सुझाव दिया। भगवान राम के सुझाव पर मंदोदरी को क्रोध आ गया। उसने खुद को महल के अंदर बंद कर दिया। जब भगवान राम माता सीता और हनुमान के साथ अयोध्या आने वाले थे तो उन्होंने एक बार फिर उसे समझाने का प्रयास किया। कई दिनों तक खुद को और कैद में रखने के बाद मंदोदरी ने भगवान राम के सुझाव को मानने में ही अपनी भलाई समझी। लंका के जल्द भविष्य के लिए उन्होंने हार कर विभीषण से शादी करनी पड़ी।